अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि है जिस तकिए और बिस्तर पर हम और आप सोते हैं वो हमें बीमार कर रहा है और हमें इस बारे में इल्म ही नहीं। एक स्टडी के मुताबिक बज़ाहिर साफ सुथरा दिखने वाले तकिए में टॉयलेट सीट से 17,000 गुना ज्यादा जरासीम हो सकते हैं। और मुश्किल तो ये है कि ये जरासीम इतने बारीक और छोटे होते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आते, बस खामोशी से हमें नुकसान पहुंचाते चले जाते हैं। लेकिन हर मसले की तरह इसका भी हल मौजूद है। नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने बिस्तर की चादरें और तकिए को महफूज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। प्यारे सामीन, दिन भर की थकावट के बाद अगर रात को पुरसुकून नींद एक साफ सुथरे बिस्तर में आए तो नींद का मजा ही दुबाला हो जाता है। और फिर थकावट का इलाज भी तो यही है कि अपना सर एक नरम से तकिए पर रखें और बिस्तर पर लेटकर खूब नींद के मजे लिए जाएं। लेकिन बात यह है कि आपका बिस्तर सिर्फ आपकी ही पसंदीदा जगह नहीं है, बल्कि लाखों जरासीम, फफूंदी के ज़र्रात, आम आंख से नजर न आने वाले कीड़े और वायरस भी यहाँ बसते हैं। और बाज़ औक़ात इन्हें यहाँ पर पनपने के लिए बेहतरीन माहौल भी मुयस्सर होता है। यानी आपके बिस्तर पर आपके साथ साथ आपके जिस्म की गर्माइश, पसीना, स्किन की डेड सेल्स और खाने पीने के छोटे छोटे ज़र्रात भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से जरासीम को अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिलता है। दोस्तों, 2013 में बिस्तर बनाने वाली एमरेंस स्लीप नामी अमरीकी कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे तकिए के गिलाफ से नमूने लिए जो एक हफ्ते से नहीं धोया गया था और तकिए के गिलाफ में पर स्क्वायर इंच तकरीबन 30 लाख जरासीम मौजूद थे, जो कि औसतन टॉयलेट सीट पर मौजूद जरासीम की तादाद से 17,000 गुना ज्यादा हैं। डस्ट माइंड यानी घर में मौजूद धूल मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़ों की मिसाल ही ले लें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज हमारी जिल्द से 50 करोड़ के लगभग डेड सेल्स झड़ते हैं और यही डेड सेल्स डस्ट माइंड के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया बनते हैं। बदकिस्मती से आम आंखों से नजर न आने वाले इन माइंस और इनकी इकसाम से निकलने वाली रतूबतों की वजह से आपको एलर्जी, एक्जिमा जैसी जिल्द की बीमारियों के साथ दमा भी हो सकता है। हमारे बिस्तर और फोम के गद्दों के साथ साथ बिस्तर पर बिछने वाली चादरें भी जरासीम की पसंदीदा पनाहगाहों में से एक हो सकती हैं। बरतानिया के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इन्फेक्शन के जरिए फैलने वाली बीमारियों और आलमी सेहत के प्रोफेसर डेविड डाइनिंग ने इस मौजू पर एक रिसर्च की है। नाज़रीन, प्रोफेसर डेविड की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2006 में उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने अपने दोस्त अहबाब के घरों से कुछ तकिए लिए और ये वो तकिए थे जो इन घरों में गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेरे इस्तेमाल थे। बज़ाहिर साफ सुथरा नजर आने वाले तकियों में फफूंदी की मौजूदगी के शवाहिद मिले। प्रोफेसर डाइनिंग ने बताया कि अगर आप फंगस के ज़रात की तादाद की बात करें तो ये हर तकिए में अरबों और खरबों की तादाद में मौजूद हो सकते हैं। प्रोफेसर डेविड के मुताबिक वो कहते हैं कि इतना फंगस मौजूद होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि रात को सोते वक्त ज्यादातर लोगों के सरों से पसीना निकलता है। हमारे बिस्तर में डस्ट माइंड भी मौजूद हो सकते हैं। डस्ट माइंड की जिस्म से निकलने वाली रुतूबत फंगस की नशोनुमा में मदद करती है। इसके अलावा सर रखने की वजह से तकिया गर्म भी हो जाता है, जिसके बायस न सिर्फ फंगस को फलने फूलने के लिए ग़िज़ा मुयस्सर होती है बल्कि ग़िज़ा और नमी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि वैसे भी ज्यादातर लोग अपने तकिए बाकायदगी से नहीं धोते, जिसकी वजह से तकियों में फंगस साल हा साल राज करती है। नाजरीन, तकिए में मौजूद फंगस में सिर्फ उस वक्त हलचल मचती है जब हम अपने तकिए को बराबर करने के लिए उन्हें थपथपाते हैं। यही वो अमल है जिसके जरिए फंगस पूरे कमरे में फैल जाते हैं। याद रहे कि अगर हम बिस्तर की चादरें और तकियों के खिलाफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी पर भी धोएं, तब भी इनमें मौजूद फंगस कहीं न कहीं जिंदा बच जाते हैं। और इसके अलावा अगर तकियों की बात की जाए तो इन तकियों को धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा करने से इनमें मजीद नमी पैदा हो जाती है, जिससे फंगस को फलने फूलने में मजीद मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तकिए धोने से भी मसला हल नहीं होता तो फिर क्या किया जाए। हर हफ्ते नया तकिया तो नहीं खरीदा जा सकता। प्रोफेसर डेविड के मुताबिक अगर आपको फेफड़ों की बीमारी या फिर दमा नहीं है तो आपको हर 2 साल बाद तकिया बदल लेना चाहिए। लेकिन बरअक्स इसके जिन लोगों को ऐसी कोई सांस से मुतालिक बीमारी है उन्हें हर 6 माह के बाद नया तकिया ले लेना चाहिए। बिस्तर की चादर कितनी मुद्दत बाद बदलनी चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है।
इस पर माहिरीन का कहना है कि हर हफ्ते चादर धोने और उसे इस्त्री करने से जरासीम बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर आपके पास ये करने के लिए वक्त है तो आप अपनी चादरों को पूरी तवज्जो के साथ इस्त्री ज़रूर करें। ताहम हम सब के जिस्म में जरासीम मौजूद होते हैं। एक सेहतमंद इंसान के लिए ये अमल इतना मायने नहीं रखता, और अगर खुदा न खास्ता आप ज़्यादा बीमार रहते हैं तो फिर ये अमल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, एक गौर तलब बात यह भी है कि अगर आपका बच्चा बिस्तर में पेशाब करता है या फिर आपका कोई पालतू जानवर आपके साथ आपके बिस्तर में लेटता है तो इसकी वजह से भी जरासीम और फंगस में इजाफा हो सकता है, और आपको चाहिए कि आपके बिस्तर पर इस्तेमाल होने वाली चादरें और गिलाफ गर्म पानी से अच्छे तरीके से धोने चाहिए। प्रोफेसर डेविड ने खबरदार किया है उन लोगों को जो कि नहाए बगैर या गंदे मोजे पहनकर या फिर चेहरे पर मेकअप या लोशन लगाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो उनके लिए यूं समझें कि आप जरासीम को बीच रात में स्नैक्स फराहम कर रहे हैं। प्रोफेसर डेविड ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 बार इन चादरों और गिलाफ को धोने पर ध्यान ज़रूर दें, और साथ इसके अपने तकिए के गिलाफ और चादरें तेज़ धूप में सुखाने से काफ़ी हद तक जरासीम ख़त्म हो जाते हैं।